भाजपा ने भी हमारे साथ बहुत ईमानदारी से, शीर्ष नेताओं का काम टिकट देना, लड़वाना, हम नहीं किसी बैकवर्ड को अगर टिकट, यादव उनके साथ नहीं है। यादव को अगर टिकट मिलेगा, जैसे सोनपुर हो गया, परसा हो गया, मढ़ौरा हो गया, निश्चित ही वहां से जीत दिलाऊंगा और अच्छा मत से जीत क्षेत्र सोनपुर का दियारा इलाका जो है। प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी बात करते हैं बिहार भाजपा के जो हैं लोकप्रिय ट्रेंडिंग नेता मेरे साथ मौजूद हैं, जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है माननीय श्री बच्चा यादव जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देते हैं। कहीं ना कहीं जो है बिहार में जो अभी संगठन में देखा जाए, एनडीए की सरकार में भाजपा जितना जो मजबूती दिखा रही, कहीं ना कहीं जो है आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है सर आपका। बिल्कुल सही बात है। भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं 12 साल से और अच्छा काम कर रहे हैं। एक साधारण कार्यकर्ता है हम लोग, और मेरी अपनी पहचान है कि भाजपा के साथ जो भी काम किया अभी तक बहुत ईमानदारी से किया, और भाजपा ने भी हमारे साथ बहुत ईमानदारी से। तो मैंने जो है कुछ दिन पहले जो है सोनपुर में गए, सर्वे की 122 जो है ना विधानसभा से में गए, लेकिन आपका जो नाम को लेकर के जो है जनता जैसे पूछते हैं कि बच्चा यादव को क्या कुछ है, तो आपके नाम से चाहते हैं कि वो मतलब कि वहां का जो है आप विधायक बने। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है, टिकट देना, लड़वाना, चुनाव में कौन जीतेगा क्या हारेगा वो तो उनका सोचना है। हम तो पार्टी का एक साधारण सिपाही है, उस हैसियत से ही हम बोलेंगे। तो जनता तो मैंने गया, घूमे हैं, रहे हैं, तो जनता तो कह रहा है कि हम अगर बच्चा यादव जी अगर यहाँ पर सोनपुर में पधारते हैं, करते हैं, तो हम जो है उनके साथ में है। यादव ही नहीं है, मतलब कि आपको जो सब समाज के लोग, स्वर्ण से लेकर के आती पिछड़े से लेकर सब है आपके साथ में है। वहाँ पर यादव जाति का संख्या ज्यादा है, राजपूत जाति का संख्या थोड़ा कम है, बाकी अदर्स कास्ट जो है उनके वोट अधिक हैं। जब भी राजपूत वर्ग को टिकट मिलता है तो यादव वोट तो यादव का ही है। बैकवर्ड वोट सब जो है वो एक होकर के चढ़ जाता है आरजेडी पर, यही हारने का मूल कारण है। अन्यथा बीजेपी अगर किसी बैकवर्ड को, मैंने हम नहीं किसी बैकवर्ड को अगर टिकट दे दे तो वहां से भाजपा की जीत हो सकती है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि लालू यादव को जो बेटे हैं, जो वो मतलब कि प्रयास में कहते हैं कि हम यादव हैं, यानी कि बिहार में देखा जाए आंकड़ा तो मतलब कि सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज देखा जाए तो यादव समाज है। तो भाजपा अगर संगठन यादव को जो है मजबूत टिकट को अगर एथी नहीं करती है तो काट को कैसे कर पाएगी? ये तो सारा बिहार जान रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने पत्नी को 2 सीट से लड़वाए, राघोपुर से और सोनपुर से, और दोनों ही सीट से एक साथ हार गए। क्यों हार गए? यादव तो वहां बहुत ज्यादा थे, राघोपुर से ज्यादा तो सोनपुर में ज्यादा नहीं है। और उसी वर्ष मेरी पत्नी जो है 2010 में राघोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ी, और उसी टाइम श्रीमती राबड़ी देवी वहां से हार गई। उसके बाद 2 बार पार्लियामेंट का सारण से चुनाव हार गए। उसके बाद 2 बार माननीय रामकृपाल यादव जी से चुनाव उनकी बेटी हार गई। तो क्या यहाँ यादव नहीं था? ये भी तो यादव बहुल क्षेत्र है, क्यों हार गया? ये सब कुछ नहीं है, यादव उनके साथ नहीं है, यादव बहुत टूट गया। यानी कि कहने का तात्पर्य सर आपका है कि एमवाई जो है उनके साथ नहीं है, भाजपा के साथ में है। एमवाई, ये देखिए वाई है, एम तो हमारे जदयू के साथ भी है। ऐसा थोड़ी ना है कि उनके पॉकेट का चीज है कि हम ये हमारा है, ये है, ऐसा कुछ है। राजनीति में ये कहना कि नहीं ये मेरा ही है, ऐसा है तो मधेपुरा से कैसे हार गए? बहुत जगह से वो हारे हैं जो सीट हारना ही नहीं चाहिए कभी, उनके साथ यही न हुआ और बहुआ। और वहां जो जीते हैं राघोपुर 2015 में जीते हैं, उनको दोनों बेटा जीता है। और यादव को अगर टिकट मिलेगा, जैसे सोनपुर हो गया, परसा हो गया, मढ़ौरा हो गया,
ये सब चीज अगर बीजेपी लड़ाती है तो आराम से मतलब कि आपके कहने का तात्पर्य कि अगर जो है सोनपुर में जो है मढ़ौरा में या मतलब कि परसा में क्षेत्रीय नेता है अभी जो पार्टी हमको जमीनी लेवल के क्षेत्रीय जो हाँ। होता है वहाँ जो है कार्यकर्ता के रूप में झूठ फूट बोल करके बोल दें कि हम यहाँ ऐसे हैं वहाँ ऐसे हैं, ये हमसे नहीं होगा। सारे लोग जानते हैं हम साफ दिल तो के आप आदमी हैं, जो है साफ परसा बात के लिए हो या मढ़ौरा के लिए हो या सोनपुर के लिए हो, क्या कुछ मतलब कि जनता को क्या कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? बीजेपी अगर वहाँ टिकट मिलती है तो निश्चित ही जीत करके आएगी। ये सभी सारण जिला के जितने जो सीट है उसमें से तकरीबन सीट तो निश्चित ही जीत के आना है। तो देखे होंगे कि जितना ज्यादा जिसका संख्या होता है उसके ज्यादा ही उसके हिसाब से ही मतलब कि जो है टिकट में भी गणना किया जाता है। टिकट में गणना होती है ठीक है, लेकिन सारण जिला का पृष्ठभूमि कुछ और है और वहाँ एलआईसी से स्पष्ट बात है कि वहाँ जाति राजपूत वर्सेस यादव में लड़ाई होती थी, लेकिन जब जो भी सीट वहाँ का निकाल लीजिएगा वो सारे सीट में जहाँ जहाँ बैकवर्ड साथ दिए हैं तभी जीते हैं। 2 बार विनय सिंह हार गए, 2 बार अभी माननीय रामानुज राय जी एमएलए हैं वहाँ पर, विनय सिंह जी हमारे पार्टी के जो अच्छे नेता थे वो हार गए। उसका मेन कारण है कि जो बैकवर्ड वोट है वो सब रामानुज पर चढ़ जाता है। उसका मेन कारण है कि जादव पर उसको जादव दिखाई पड़ता है और अगर जादव पर दिखाई पड़ता है तो सारे बैकवर्ड आज जादव पर चला जाएगा। अच्छा सर, आपको जो है 122 जो है विधानसभा जो है सोनपुर से अगर आपको जो है टिकट दे दिया जाए तो क्या वहाँ कमी रह गई है और आगे जो है जनता को क्या कुछ मतलब कि आप सोचे हैं आगे बढ़ाने के लिए उस एरिया के उस क्षेत्र में? मैं तो अपने पार्टी के लोगों को सुनिश्चित करा रहा हूँ कि मैं निश्चित ही वहाँ से जीत दिलाऊंगा और अच्छा मत से जीत दिलाऊंगा। मतलब कि कुछ सोचे होंगे ना परसेप्शन जो है कि उस जनता के बारे में जो बच गए कुछ कहाँ पर क्या हो गया है काम के लिए जो आगे जो है मैं इस चीज के लिए मैं कैपेबल मैं जनता को वहाँ दियारा क्षेत्र जो है दियारा क्षेत्र ही मुख्य वोट है और दियारा क्षेत्र से हम आते हैं जी। और दियारा क्षेत्र सोनपुर का दियारा इलाका जो है बहुत बड़ा इलाका है जी। बहुत अच्छा खासा वोट है, लगभग 40-50 हजार वोटों का समीकरण हुआ है जी। अगर वो वोट हम दिलाते हैं तो जीत जाएंगे। बहुत बहुत सर धन्यवाद। चलिए जनता जो है जनता जनार्दन सोनपुर की जनता मांग कर रही है बच्चा ज्यादा। चलिए जय हिंद जय भारत। देखते हैं क्या होता है इस गणना में किस तरीके से 225 अगर पहाड़ को लेके आना है तो अति पिछड़ों से लेकर के वोट तो करना ही पड़ेगा, लेकर के जातीय समीकरण तो बैठाना ही पड़ेगा। अब देखते रहिए डीके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो है तो फॉलो करें और